हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल वीईटी। हम ये सीरीज़ करवा रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, सीजीएल आदि एग्ज़ामों जैसे में प्रीवियस ईयर जीएस के क्वेश्चन ये आपको करवाते हैं। हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आने की संभावना ज़्यादा है, अब प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, इसके मतलब रिपीटेड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या फर्स्ट क्वेश्चन है। केरल के तलिपरंबा केरल के तलिपरंबा में राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी 2021 में। किससे संबंधित है? भगवान राम से, भगवान शिव से, भगवान गणेश से, भगवान कृष्णा से। तो आंसर इसका सही क्या होगा? भगवान। आप क्या आंसर सोच सकते हैं? देखो, भगवान राम आंसर नहीं लगाना है क्योंकि भगवान राम से होगा नहीं। साउथ में भगवान राम से संबंधित बहुत कम है, तो इसमें ऑप्शन देखो, गणेश हो सकता है, कृष्ण भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट करने के लिए मुझे आना चाहिए क्या होगा? भगवान शिव। आंसर सही क्या होगा? भगवान शिव। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्राग प्रशस्ति देश में संकलित की गई थी? किसमें संकलित की गई थी? मतलब प्राग प्रशस्ति ये कहाँ थी? किसमें संकलित की गई थी? ये संकलित की गई थी पाली, हिंदी, संस्कृत या प्राकृत। देखो, प्राकृत भाषा या पाली भाषा नहीं करना है। हिंदी तो होगी नहीं क्योंकि पहले पाली भी चलती थी, संस्कृत और मतलब प्राकृत भाषा भी चलती थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? संस्कृत होगा क्योंकि संस्कृत में है इसका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल 2023 में। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। क्या है? सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो आंसर सही इसका क्या होगा? यजुर्वेद। ये किस में चर्चा मिलती है 10 राज युद्ध का? यजुर्वेद में। सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा चीनी यात्री स्वाइन सॉन्ग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? लाओ तू सुंग, फायान, आइकिंग और सांग तुंग्स हाय। तो सही आंसर क्या इसका हो जाएगा? नाम भी ऐसे चाइना के होते हैं, चाओ चू चू। क्या होगा सही आंसर? आइकिंग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के से बाद तक 5 चिन्हित सिक्के चांदी और 5 चिन्हित मतलब पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्न में से किस धातु से बने होते थे? तांबा, सोना, एल्युमिनियम, जस्ता। देखो, जस्ता हो सकता है, सोना हो सकता है, एल्युमिनियम तो होगा नहीं, चांदी तांबा हो सकता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सही ऑप्शन होगा तांबा। क्या होगा? तांबा सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्न में से मौर्य सम्राटों में से किस प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? ये तो 100% सभी को मालूम होना चाहिए, मालूम होगा भी। आंसर बताओ कमेंट में इसका। ये क्वेश्चन आपके लिए है। सेकंड, मौर्य स्तंभ शीर्ष देश में पाया गया था जिसे शीर्ष लैंड कैपिटल के नाम से जाना जाता था? किसे जाना जाता है? भारू, सांची, बैराट या सारनाथ। सही आंसर इसका सारनाथ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य से संबंधित नहीं है? मंदिर स्थापत्य से संबंधित नहीं है। उर्दू का, वेसर, द्रविड़, नागर। देखो, द्रविड़ क्या है? द्रविड़ जो दक्षिण भारत में बने हुए मंदिर हैं उनके बारे में है। नागर है जो उत्तर भारत में है। और वेसर एक भारत की प्रमुख शैली है। और ये है कौन सा? नहीं, उर्दू का। अरे सही, आ जाओ। उर्दू का। देखो, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों
या मंडलों में विभाजित है? ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। कोई भी 13 नहीं आंसर लगाएगा, सभी लोग 10 लगाएंगे। 10, 16, 13 में से कौन सा आंसर होगा? 10। चरक, चरक को देश के जनक के रूप में जाना जाता है। ये कांस्टेबल जीडी यानी एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 का है। बताइए, भारतीय राग, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, आयुर्वेद और योग किसे? चरक, आयुर्वेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भीतरगांव ईंट मंदिर यानी भीतरगांव ब्रिक्स टेम्पल निम्न में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? गुप्त काल, चोल काल, मुगल काल, मौर्य काल। सही आंसर गुप्त काल। किसका है? गुप्त काल का, भीतरगांव वाला। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? तक्षशिला, उज्जैनी, दोनों थी। कौन सी? दोनों थी, फर्स्ट एंड सेकंड। तक्षशिला एवं उज्जैनी दोनों थी, अशोक ने बनाई थी तक्षशिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शुंग वंश का प्रथम शासक था? ये भी पता होना चाहिए। परममित्र शुंग, पारस मित्र शुंग और पशुपतनाथ शुंग और पुष्यमित्र। क्या सही होगा आंसर इसका? पुष्यमित्र। इसमें पुष्यमित्र सही है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? किस राजा ने करवाया था? चंदेल राजवंश के किस राजा ने कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? ये थे विद्याधर, यशोवर्मन, धंगदेव और विजयपाल। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा आंसर होगा? विद्याधर ना, आंसर सही इसका होगा धंगदेव। आंसर सही क्या होगा? धंगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? बताइए। पाल वंश, शुंग वंश, शुंग राजवंश, हुसैन शाही राजवंश, चालुक्य वंश। सही आंसर होगा पाल वंश। क्या सही होगा? पाल वंश। सही आ जाओ, पाल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 226 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पौरव के पोरशक को हराया था? पौरव के पोरशक को हराया था। हेडस्पियर का युद्ध, सकला का युद्ध, कलिंग का युद्ध, प्लासी का युद्ध। सही ऑप्शन हाइड स्पेस का युद्ध। हाइड स्पेस का युद्ध किसमें? हाइड स्पेस का युद्ध। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पौरव के पोरशक को हराया था? हाइड स्पेस युद्ध के। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश के शासक ने 1999 में कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? ये तो क्वेश्चन एक तरीके से रिपीट हो गया। क्या कौन होगा? चंदेल वंश। ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सही ऑप्शन निकोलस वन निक्टर। ऑप्शन एक बार फिर देख लेना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिसमें से दास भी शामिल होते थे, देश को के रूप में जाना जाता था? बेल्लार और उझावार और केदिसियार और आदिमई और बेल्लार और आदिमई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केदिसियार और आदिमई। ये संबंधित है। केदिसियार मतलब कृषि से संबंधित है, कृषि मजदूर, और आदिमई मतलब है, आदिमई वो व्यक्ति है जो कृषि से संबंधित नहीं था, मतलब मजदूर ही था। बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये आपके लिए आ गया होमवर्क। तो होमवर्क को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर बताना है कमेंट में। मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग 150 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण शुरू कर दिया था। किस समय से? 2400, 600, 3500, 1200। 600, 2400, 3500, 1200। आंसर इसका सही क्या होगा आपको बताना है कमेंट में। कमेंट में आपको आंसर बताना है। और एक क्वेश्चन आपके लिए और बताया गया था जो मैंने बीच में छोड़ा है, उसका भी आंसर आपको देना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है अब कमेंट में। 2 क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आती रहेगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहें, ठीक।